मजा आ गया दोस्तों, क्या पानी बताशे थे यार, आज तो मजा आ गया है। अरे आप लोग आ गए, अरे चलिए आप लोग आ गए तो आप लोगों को भी पानी पूरी का स्वाद चखाएंगे हमारे लेक्चर में। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, रियल नंबर सीबीएसई क्लास 10 एंड द पार्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। हम कल जो बात कर चुके थे वो हमने यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या करना निकाला था, हमने एचसीएफ करना निकाला था, एचसीएम को फाइंड आउट करना। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के हमारे लेक्चर में आने वाला है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। देखिए कैसे निकालते हैं, वही बच्चों वाला तरीका हमारा जो हमने बहुत पहले सीखा था बचपन में, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है। कैसे? एक वर्ड प्रॉब्लम में लिख दिया उसको। हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपको कोई भी दो नंबर देगा उन नंबर के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने ही निकालने। फॉर सपोज मैंने एक नंबर लिया आपके सामने 125 एंड अनदर नंबर इज 75. There are two numbers. The first one is the 125 and the second one is 75. We have to find out the LCM and HCF of the both number. तो पहला काम आपको वो का वो ही क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने। क्या फैक्टर्स बना सकते हैं? यस, बहुत इजीली आप लोग बना सकते हो। 125 में हम डिवाइड देंगे 5 का। तो हमने जब 125 में 5 का डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया दोस्तों? 2 टाइम्स एंड 25 टाइम्स। अगेन 5 का डिवाइड दीजिए, कितने टाइम्स आएगा बताइए जल्दी? 5 टाइम्स एंड अगेन 5, दैट इज 1 इज द लास्ट। गॉट इट? तो चलिए 75 को भी हम मैनेज कर लेते हैं। 75 जो है, 75 में 5 का डिवाइड दिया 15 टाइम्स, अगेन 5 का डिवाइड दिया 3 टाइम्स, देन लास्ट में 3 का डिवाइड दिया। दैट इज प्रोसेस ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फर्स्ट वन ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज जो हमें क्या करना है वो ये करना है, जो एलसीएम होता है आपके पास उसको आप बोलते हो हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, ध्यान से देखिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। अब देखिए यहां पर दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो है हमारे सामने एचसीएफ। एचसीएफ को आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ऑफ कॉमन फैक्टर। तो बहुत ही इजी, ये रहे हमारे पास सबसे पहले जो नंबर थे उन नंबर्स को आप लिख सकते हो। 125 को आप लिख सकते हो, देखो 5 की पावर कितनी लिख सकते हो? 1 2 एंड 3। तो यहां पर हम 5 की पावर को जल्दी बताइए कितना लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। गॉट इट राइट। तो चलिए फिर 75 को हम कितना लिख सकते हैं? 75 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। गॉट इट। चलिए अब इसने क्या बोला आपके सामने? एलसीएम में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर, किसकी? हर फैक्टर की। देखिए ये 5 है, दोनों नंबर में 5 है और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 की पावर 3। देखिए ध्यान से, 5 की हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी है? 3 इंटू ईच फैक्टर बोला 3, यहाँ पे 3 की पावर 1 है हाईएस्ट, 3 की पावर इधर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कितनी है? 1 इंटू 3। तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर इंटू जो दूसरा बचा आपके पास वो। ओके गॉट इट। ये आएगा आपके पास 5 की पावर 3, 125 इंटू 3। गॉट इट? 375। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एलसीएम आ चुका है। क्या आ चुका है? एलसीएम 375 एंड हियर वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। थोड़ी सी बहुत
ट्राई कर रहा हूं आप लोगों के साथ इंग्लिश सीखने की। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, एक दिन में इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आपके साथ मैनेज करूंगा। तो चलिए, हमारा टारगेट था एचसीएफ निकालना। तो क्या था एचसीएफ में? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो पहला काम कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये होगा आपके पास 5 की पावर 2। लीस्ट पावर, क्या बोला उसने? लीस्ट पावर। तो ये आ गया हमारे सामने लीस्ट पावर 5 की पावर 2। एंड कॉमन फैक्टर जो था क्या 3 का, इन दोनों में कॉमन है क्या? 3 नहीं है, 3 सिर्फ एक का ही फैक्टर है। तो यहां पे 3 दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए यहां पे सिर्फ कॉमन क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 5। एग्जैक्टली, इसलिए सिर्फ मैंने यहां क्या लिखा? 5 की पावर 2। एंड 5 की पावर 2 कितना हो गया? 25। वो ही बच्चों वाला तरीका है, सिर्फ हमने इनको चेंज करना सीखा है। आपके सामने मैंने वो ही टेबल बनाई और वो का वो ही काम करा। तो चलिए, ये था आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। एक बार जल्दी से आपका टर्न आ चुका है, आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत जल्दी हमारे कंप्यूटर मास्टर जी लाने वाले हैं। चलिए वेट कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही इजी, सिस्टमेटिक। मैं यहां से इसी क्वेश्चन को मैनेज करूंगा, इसी जगह पे क्वेश्चन मैनेज करूंगा। तो देखिए, आपकी नजरों के सामने अभी मैं मैजिक करने वाला हूं और आपको पता भी नहीं चलेगा। और पताशे मत भूलिएगा, पानी पताशे बहुत ज्यादा फेमस है, पानी पताशे हमारे चैंपियंस के। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 एंड 210 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपल सी बात है, पहले इनको क्या कीजिए आप? वो का वही 5 से डिवाइड दीजिए। 5 35 में डिवाइड दिया, 7 7 में डिवाइड दिया, 1। गॉट इट। चलिए, 210, इस 210 को थोड़ा सा मैनेज करते हैं यार। एक्चुअल में एलसीएम वो का वही आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। इसको एक काम कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 210 को अपन कर लेते हैं 180। कितना कर लेते हैं? 180। अब आया इंटरेस्ट इसमें, थोड़ा जब तक मजा नहीं आता है ना, क्वेश्चन टिपिकल नहीं तो मजा नहीं आता है। 5 डिवाइड दीजिए 3 6, अगेन डिवाइड दीजिए किसका? 3 का डिवाइड जाएगा 1 2, 3 का डिवाइड जाएगा 4, 2 का डिवाइड जाएगा 2, 2 का डिवाइड जाएगा 1। गॉट इट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 35 को। जो 35 होगा उसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5। गॉट इट। और दूसरा क्या था हमारे पास? बताइए शर्मा जी। 180। तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 180 को हम लिख सकते हैं, जो फैक्टर है उसको उसके नीचे ही मैनेज कीजिएगा। जोड़ी बनाना सीखिए, प्लस प्लस के साथ ही आएगा। अगर प्लस माइनस आ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। 5 के नीचे 5, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। जो फैक्टर नहीं है उसको साइड में पटक दो, बिरादरी से बाहर। तेरा कोई काम नहीं, तू बिरादरी से बाहर करते हैं ना अपन। चलिए देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट। सर एक तो एक बेकार वाले जोक मारना बंद करो। चलिए ओके शक्तिमान, हमारे जितने भी स्टूडेंट है शक्तिमान, उनकी बात ध्यान रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर क्या होता है? एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ईच फैक्टर। देखिए यहाँ 7 की पावर 1, गॉट इट। तो 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, दोनों में हाईएस्ट 1 ही है, तो 5 की पावर 1 इंटू इन दो, यहाँ पे 3 की पावर हाईएस्ट इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ये हो गई हाईएस्ट पावर। देखिए सारी, इसको आप सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है? 7 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 4। तो ये बन रहा है आपके पास 35 इंटू 36। कितना बन रहा है आपके पास? 35 इंटू 36। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका 35 इंटू 36 का, 6 5 जा 30, कैरी करा 3। ये बनेगा आपके पास 5 6 जा 15 और 18। 15 और 18 बताइए जल्दी, 15 और 18 कितना होता है? 20 33 33 और 3 36, कैरी करा 3 3 3 9 और 3 1260। ये कैसे करा आपको पता है? मैजिक है, वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपके लिए वैदिक मैथ्स का एक वीडियो लेके आना बढ़ाऊं, तब सिखाऊंगा आपको। हर कैलकुलेशन 3-3 सेकंड में करेंगे, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा आपको। तो चलिए 1260, इसका क्या आ गया हमारे?
LCM आ गया। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या निकालना था, HCF। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या बोला इसने, कॉमन फैक्टर, तो सब में कॉमन क्या है 5, और 5 की पावर लीस्ट पावर में कितनी है 1, तो 5 आंसर। गॉट इट, चले गए, मेथड बैठ गया दिमाग में पूरा एकदम। अरे बताइए शर्मा जी, आया कि नहीं आया? अरे आया तो ठोको ताली और करो नोट। चलिए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अरे दोस्तों, ये उसके लिए नहीं, ये हमारी मैथ्स के लिए गाना गा रहा था मैं। आप बिना ब्रेक में, जहां आपको ब्रेक में मैं बहुत एंटरटेन करना चाह रहा था, वहां पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या सोच लिया। तो चलिए, मैं मैथ्स की तारीफ में कुछ गाना गा रहा था, आप इधर आइए। क्या था हमारे सामने, हम LCM और HCF निकालना सीख चुके। अब आगे हमें बात करनी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके लिए मैजिक होगा। आपने देखा होगा, सबसे पहला क्या होता है फॉर्मूला, ये देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, मान लो आपको दो नंबर दे रखे हैं, LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, नंबर 1 इंटू नंबर 2। समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? अरे एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको दो नंबर गिवन है और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के LCM और उन दोनों नंबर के HCF के इक्वल होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में उसने बोला, आपको क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, गिवन दैट HCF of 306 and 657 equal to 9. Find LCM 306, 657। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस फॉर्मूले का यूज करना सीखिए। कहां करते हैं हम इसका यूज, LCM इंटू HCF इंटू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये रहा फॉर्मूला और ये रहा हमारी वैल्यू, ये रहा नंबर 1 एंड ये दैट इज नंबर 2। डालिए यहां पर HCF 306 और 657 का कितना है 9, LCM नहीं पता तो ये LCM की जगह LCM इंटू 9 इक्वल टू नंबर 1 बताइए गुप्ता जी 306 एंड द नंबर 2 657। गॉट इट। चलिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस 9 को उधर ट्रांसफर करना है। तो LCM इक्वल टू आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। चलिए कैंसिल करते हैं इसको, 9 से इसको कैंसिल कीजिए। 9 से इसको जब हमने कैंसिल करा तो ये हुआ 6 7 जा 63 और 27 कितना है 306 इंटू 73। तो LCM जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा 306 इंटू 73। तो मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, ये बनेगा आपके पास 6 3 18, 9 इंटू 7 6 42 और 7 3 21, 8 3 9 and 4 13, कैरी करा 1 2 2 2 3 3 8 इज द LCM। है ना बहुत इजी। कहाँ आप प्राइम फैक्टर्स निकालते और कहाँ अगर आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो हर चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक नंबर का सवाल है, 100 नंबर के लिए फाइट करना है, 80 में से 80 के लिए फाइट करना है। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन में क्या बोला, द HCF ऑफ टू नंबर इज 145 एंड LCM इज 2175 इफ वन नंबर इज 725 एंड देन फाइंड द अदर। तो सिंपल सा वो का वही फॉर्मूला, क्या था हमारे सामने फॉर्मूला, जल्दी से बताइए शर्मा जी। फॉर्मूला था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2। यही था क्या फॉर्मूला, नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो देखिए LCM कितना है हमारे पास, जो LCM है वो दे रखा है, LCM इज 2175। तो लीजिए 2175। गॉट इट। चलिए उसके बाद हमारे पास HCF कितना दे रखा है उन्होंने, HCF दे रखा है 145 इक्वल्स टू नंबर 1 कितना दे रखा है, इफ
वन नंबर इज 725, फाइंड द अदर नंबर 2 निकालना है। आपको क्या निकालना है? नंबर 2। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये जो नंबर है 725 को नीचे भेज देता हूं, तो नंबर 2 इंटू पहले एज इट इज लिख देता हूं 725, LHS को RHS में, RHS को LHS में ले जा रहा हूं। लिखिए इसको इक्वल टू 2175 इंटू 145। चलिए नंबर 2 इक्वल टू 2175 इंटू 145 अपॉन 725। गॉट इट। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको कैंसिल कीजिए 5 से, 5 2 जा और 29 टाइम्स। इसको 5 से कैंसिल कीजिए 1 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। गॉट इट। अगेन इसको 5 से कैंसिल करता हूं। देखिए 5 से इसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। इसको 5 से कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ये 29 से 29 कैंसिल। सो नंबर 2 कितना आ गया आपके पास? 435। गॉट इट। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अगला जो टॉपिक आने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। जितने स्टूडेंट मुझे आज तक मिले हैं या जब से मैं पढ़ा रहा हूं, उस पूरे एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूं कि कभी ये श्योरिटी नहीं मिलती है कि LCM और HCF कहां निकालना। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि हमें LCM और HCF कहां निकालना। चलिए इंतजार कीजिए, पहले नोट कीजिए। तो आ गए हम वर्ड प्रॉब्लम पे, और वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट बनना बहुत जरूरी है। देखिए 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप इन तीनों क्वेश्चन को रीड कीजिए, आपको एक बार भी पता नहीं चलेगा इसमें HCF निकालना है या LCM निकालना है। मैजिक जब तक आपको पता नहीं हो तब तक आप जादूगर नहीं कहलाओगे। अगर आपको मैजिक जानना है तो देखिए, मैं एक वर्ड पकड़ के बता दूंगा कि LCM निकालना है या HCF निकालना है, जादू बिल्कुल। आप बता दीजिए, मेरी गारंटी आप 50% केस में श्योर होंगे, 50% केस में आप श्योर नहीं होंगे, आप कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे, नहीं बता सकते। और बता देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्निक कभी फेल नहीं होगी। आप इधर देखिए बहुत ध्यान से। देखिए मैं बात कर रहा हूं कुछ नंबर्स की। जैसे सपोज करो ये नंबर है, बहुत ध्यान से देखिएगा महोदय। ये कुछ नंबर है, नंबर 1, नंबर 2। इन नंबर का या तो आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो ध्यान रखिए, अगर एक बात आपको नंबर का LCM निकालना है और नंबर का HCF निकालना है, क्या बोला मैंने? एक तो LCM निकलेगा और एक HCF निकलेगा। कब निकलेगा? अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एक बात तो ध्यान रखना, वो बोलेगा लार्जेस्ट और एक बार बोलेगा वो लीस्ट। पर ये 100% फैक्ट नहीं है, ये 100% फैक्ट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, वो आपको लार्जेस्ट और लीस्ट बोलेगा, लेकिन मैं लार्जेस्ट और लीस्ट से सिखाना पसंद नहीं करता हूं। हमें तो टेक्निक पकड़नी है, लार्जेस्ट लीस्ट तो बाद में पकड़ेंगे। हाईएस्ट और लीस्ट यहीं से पता चल रहा है इनकी डेफिनेशन से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। मैं जिस जिस चीज पे अंडरलाइन कर रहा हूं वो देखना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं किस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, इस वर्ड को पकड़िएगा, दैट डिवाइड्स। गॉट इट। और दूसरा देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। वर्ड का खेल है, जो कुछ भी है। तीसरा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। देखिए 3 आपके सामने मैंने ब्रैकेट बनाए हैं। अब ध्यान से देखिए कब LCM निकालते हैं और कब HCF। अगर आपको इन नंबर में डिवाइड करना हो, सुनिएगा, फाइंड द नंबर दैट डिवाइड्स। अगर आपको इन नंबर में डिवाइड देना हो, इन नंबर में क्या करना हो, डिवाइड देना हो, सुनिएगा, अगर आपको इन नंबर में डिवाइड देना हो, फाइंड द नंबर दैट डिवाइड्स। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एक तो लार्जेस्ट हेल्प मिल गया, एक तो क्या मिल गया, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट से HCF निकलता है, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसलिए लार्जेस्ट नहीं रीड कर रहे हैं हम। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड।
जब इन नंबर दैट डिवाइड, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 75 एंड 210। जब इन नंबर में डिवाइड देना, ये दोनों गिवन नंबर है, इन दोनों नंबर में डिवाइड देना है ना, उस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ऐसा नंबर निकालो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, उस केस में हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और अगर उसने बोला फाइंड द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, दैट इज डिविजिबल बाय, यानी कि एक ऐसा नंबर निकालो जो इन दोनों से डिविजिबल हो, जो क्या हो, इन दोनों से डिविजिबल हो, उस केस में अपन एलसीएम निकालेंगे। नहीं, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर पहला क्वेश्चन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, दैट इज एचसीएफ। हम वहां क्या निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे। गॉट इट। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल नंबर, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, जो क्या हो, इन दोनों से डिविजिबल हो। तो यहां पे हम एलसीएम निकालेंगे, यहां पे हम क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन के लिए एलसीएम निकालेंगे। और यहां पर देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, यानी कि ये बात तो फैक्ट है, डिवाइड देना है उस नंबर का, इसलिए एचसीएफ निकालेंगे। एक चीज क्लियर हो गई, अगर इन दोनों नंबर में डिवाइड दे रहा हूं तो एचसीएफ, और इन दोनों नंबर का डिवाइड दे रहा हूं देन एलसीएम, डिवाइड्स देन एचसीएफ, डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय देन एलसीएम। पहली ट्रिक। दूसरी टेक्निक, जब भी क्वेश्चन में मोस्टली सेम नंबर के बारे में बात करेगा, किसके बारे में बात करेगा, सेम नंबर के बारे में बात करेगा। जब भी क्वेश्चन में मोस्टली किसके बारे में बात करेगा, सेम नंबर के बारे में बात करेगा, यानी कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना और उसके स्टेटमेंट में आपको कहीं पे दिख जाए सेम नंबर, तो आंख बंद करके आपको एचसीएफ निकालना है। आंख बंद करके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। गॉट इट। मेरी एक एक बात ध्यान रखिएगा क्योंकि हम अभी पढ़ करेंगे सारे क्वेश्चंस को। और अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी अलार्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्या बोला मैंने, अलार्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सर्कुलर पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अलार्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया, सर्कुलर पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया, या फिर आपके पास स्टेप्स, इक्वल स्टेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इक्वल स्टेप्स में बताऊंगा कि क्वेश्चन लेके आपको हर डेफिनेशन बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज, क्वेश्चन में अगर लार्जेस्ट बोलता है तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और अगर लीस्ट बोलता है, लोवेस्ट बोलता है तो एलसीएम। ये फैक्ट नहीं है, ये दिमाग पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। सबसे फैक्ट और ऑथेंटिक वे है, अगर इन नंबर में डिवाइड देना है तो एचसीएफ, और नंबर का डिवाइड देना है तो एलसीएम। गॉट इट। क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको सेम नंबर दिख जाता है, क्या दिख जाता है, सेम नंबर, आंख बंद करके एचसीएफ। क्वेश्चन में कहीं भी अलार्म से रिलेटेड और सर्कुलर पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको 101% एलसीएम निकालना है। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन में वो सेम नंबर भी दे देता है, सेम भी दे देता है, सर्कुलर पाथ भी दे देता है, उस केस में आप सर्कुलर पाथ को फॉलो करोगे। चलिए ये एक बार आप देखिए, मैं सीधे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 75 एंड 210, दैट डिवाइड्स 75 एंड 210। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हो। अगर आपको यूक्लिड आती है तो आप यूक्लिड से निकालिए, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अगर वो स्पेशली बोल देता है यूक्लिड से करो तो फिर यूक्लिड से ही करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 75 एंड 210, तो सिंपल सी बात है, देखिएगा आप मेरी बात सुनिएगा। 75 के प्राइम फैक्टर्स कितने हुए, 75 के प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं आपके पास 5 की पावर 2 इंटू 3, गॉट इट। और 210 के प्राइम फैक्टर कितने हो रहे हैं आपके पास, 7 का डिवाइड दीजिए 30, 210 के प्राइम फैक्टर कीजिए 7 का डिवाइड दीजिए 30, 5 का डिवाइड दीजिए 6, 3 का डिवाइड दीजिए 2, कितने हो रहे हैं ये 7, 5। तो इसको लिख लीजिए 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 इंटू 2। ये किसके प्राइम फैक्टर हुए, 210 के। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं क्यों निकाल रहा हूं, अब देखिए
SCF डिवाइड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड। तो इस केस में मुझे क्या निकालना है? SCF निकालना है। गॉट इट? क्लियर हो गया? यहां से नंबर का डिवाइड देना है तो SCF निकालना है। SCF की डेफिनेशन बताई थी प्राइम फैक्टराइजेशन में, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए अभी जस्ट बिफोर 5 मिनट्स। क्या बोला था? लीस्ट फैक्टर, लीस्ट मतलब लीस्ट और वो भी कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 5 and 3, तो 5 की लीस्ट पावर 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, देन 15 इज द आंसर। सो 15 इज द नंबर दैट डिवाइड 75 and 210। 15 is the number that divides 75 and 210। Got it? चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिए, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। क्या बोला उसने दूसरे क्वेश्चन में? उसने दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला, पहला क्वेश्चन हो गया हमारे, दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या बोला? फाइंड द नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 75 and 210। दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क था, डिवाइड एंड डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय। तो सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है? सबसे पहले इसमें एलसीएम निकालना। ये क्लियर हो गया? निकालिए। चलिए वापस वही चीज लिख देता हूं। मेरे पास क्या था? 75 को हमने लिखा था 5 की पावर 2 इंटू 3 और 210 को हमने लिखा था 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 इंटू 2। अब देखिए एलसीएम निकाल रहा हूं। एलसीएम की डेफिनेशन थी प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। एचसीएफ में कॉमन आता है और एलसीएम में ईच फैक्टर आता है। थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब था आपका। प्लीज ऐसे जवाब देते रहिए। इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है? हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2 इंटू इसमें 3 की पावर 1 इंटू 7 इंटू 2, एलसीएम में सब कुछ आ जाता है। इक्वल्स टू कितना होगा? 25 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। चलिए ये कितना बनेगा आपके पास? मैनेज करते हैं, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, तो 25 इंटू 42 मल्टीप्लाई कीजिए, 25 2 जा 50, कैरी करा 5, 100 और 5 1050। सो 1050 इज द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 75 and 210। गॉट इट? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, मैं सामने से हट रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या बोलता है तीसरा क्वेश्चन? एक बार आप खुद रीड कीजिए। पहले तो ये देखिए आपको निकालना क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 and 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। गॉट इट? तो चलिए क्या बोलता है वो आपको, उसने बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, यानी कि उस नंबर का डिवाइड देना। ये बात तो फैक्ट हो गया। क्या निकालना है? बोलिए क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, राइट। यहां पे क्या निकालूंगा? एचसीएफ निकालूंगा। तो एचसीएफ निकालना, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन एक कंडीशन और दे दी उसने। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 and 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हर केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5। यानी कि इससे नंबर निकालो जो मैं इन दोनों में डिवाइड हूं तो हर बार रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। आपने एक बात देखी होगी, अगर मैं 5 में 4 का डिवाइड दे रहा हूं तो 1 बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। इस रिमाइंडर को इस नंबर में से हटा दूं तो कितना? 5 - 1 4 बचेगा और 4 4 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो सेम केस में ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर में से पहले रिमाइंडर हटा देता हूं। पहले क्या करता हूं ताकि उसमें पता चल जाएगा वो किससे डिविजिबल है। मैं करता हूं, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। देखिए मैं काम करता हूं दोनों में से, लेट क्या करो, 245 में से भी 5 हटा दो, माइनस कितना बचा? ये 240। गॉट इट? और दूसरा नंबर क्या है? 1029 में भी 5 हटा दो, 1024। अब आप इसका एचसीएफ निकाल लो। अब आप इसका क्या कर लो? एचसीएफ क्यों निकालना? इसने खुद ने बोला विच डिवाइड्स, तो एचसीएफ निकालना है हमें 240 और 1024 का। तो देखिए 240 में डिवाइड दीजिए आप। 240 में सबसे पहले मैं 5 से डिवाइड देता हूं 4 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, फिर मैं 2 से डिवाइड देता हूँ 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, फिर मैं 2 से डिवाइड देता हूँ 12 टाइम्स, फिर मैं 2 से डिवाइड देता हूँ 6 टाइम्स, फिर मैं 2 से डिवाइड देता हूँ 3 and 1। ओके, फिर बचा 1024। तो 1024 में आप 2 का डिवाइड दीजिए, 5 1 and 2। गॉट इट? फिर 2 का डिवाइड दीजिए 4, फिर 2 का डिवाइड दीजिए, ये बनेगा आपके पास 128।
फिर 2 का डिवाइड दीजिए 64। आप ऐसे दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1024 होता है 2 की पावर 10। कितना होता है 1024? 2 की पावर 10 होता है। चलिए कर लेते हैं, हम डाउट नहीं रखते। फिर 2 का डिवाइड दीजिए 32। कितना हुआ 32। 2 का डिवाइड दीजिए 32 में कितने टाइम 16, और 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो ये आया आपके पास 2 की पावर 10। आप आगे कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस सिंपल सी बात है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होता है इनका? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। इन दोनों में पावर कॉमन क्या है? देखिए इनमें 5 तो कॉमन है नहीं, 2 की पावर 1 2 3 4 ये कॉमन है क्या? तो 2 की पावर 4 क्या होगा? एचसीएफ। और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16, यानी कि 16 इज द नंबर। अब एक एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्या मतलब था, मेरा क्या पर्पस था। उसने बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that which divides 245 and 1029 leaving the remainder 5 in cage। मेरे को एक ऐसा नंबर निकालना था जो अगर उस नंबर का मैं इन दोनों में डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए दोनों केस में। यहां पर मैंने क्या करा, जो रिमाइंडर था उस रिमाइंडर को पहले हटा दिया। अब ये जो नंबर है 240 1024 इसमें क्या डिविजिबल है परफेक्टली? वो 16 से डिविजिबल है। अब आप खुद चेक कर लो, 245 नंबर है उसमें 16 का डिवाइड दीजिए, 101% रिमाइंडर 5 बच रहा है। देख लीजिए क्योंकि हमने रिमाइंडर हटा दिया था पहले ही, और जितना हमने हटाया वही तो बचेगा। आप 245 में 16 का डिवाइड दो, रिमाइंडर 5 बच रहा है, करके देखिए। और 1029 में 16 का डिवाइड दो, रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो गॉट इट। तो जब भी रिमाइंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो पहले जो गिवन नंबर है उन गिवन नंबर में से आपको रिमाइंडर को हटाना है, और उसको हटाने के बाद आप लोग क्या करोगे, जब वो गिवन नंबर में से हटा दिया आपने उसके बाद आप उसका एचसीएफ निकाल लोगे। गॉट इट। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। वी हैव 2 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। देखिए 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। सबसे पहला टारगेट एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, हमें ये चीज निकालनी है। तो देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। आप कीवर्ड पकड़िए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है? कीवर्ड का यूज करना है आपको। ये देखिए डिवाइड्स, विच डिवाइड्स यानी कि नंबर से डिवाइड देना, और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। गॉट इट। अब बहुत अच्छे से आपने कंसेप्ट सीखा है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 and leaves a remainder of 5 and 7 respectively। leaves a remainder 5 and 7 respectively। उसने क्या बोल दिया? रेस्पेक्टिवली। रिमाइंडर कितना बचा है? 5 और 7। तो पहला काम रिमाइंडर को हटा देते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो चलिए हटाइए रिमाइंडर को। 2053, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने सेम रिमाइंडर दिया था, अब रिमाइंडर क्या दे दिए? अलग अलग दे दिए। तो हटा दीजिए 2053 माइनस 5। आपको यूक्लिड से बोले तो यूक्लिड से, और नहीं यूक्लिड से बोलता है तो आपको किससे करना है? डायरेक्ट करना है। चलिए 2053 माइनस 5 कीजिए, कितना बचेगा? 2048 और दूसरा बचा आपके पास 967। 967 में से कितना रिमाइंडर हटाऊंगा मैं? 7। इसको हटा दीजिए 960। गॉट इट। इतनी चीज क्लियर हो गई। 2048 पहला, 2053 में से 5 हटा दिए, 2048 और 960। चलिए वो का वही काम। 2048 मैं क्या करूंगा? 2 का डिवाइड दिए, ये मैं सीधे लिख रहा हूं 2 की पावर 11 होता है, क्योंकि 2 की पावर 10 अभी हमने करा था 1024। तो 2048 क्या होता है? 2 की पावर 11। आप डायरेक्ट लिख लीजिए, आपको करना है पूरा। 2048 क्या होता है हमारे पास? 2 की पावर 11। 960 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 960 में सबसे पहले 5 का डिवाइड दो, 192। फिर 2 का डिवाइड दो, 96। फिर 2 का डिवाइड दो, 48। फिर 2 का डिवाइड दो, कितना बच रहा है? 24। फिर 2 का डिवाइड दो, 12। फिर 2 का डिवाइड दो, 6। फिर 2 का डिवाइड दो, 3 एंड 3 का डिवाइड दो तो 1। तो चलिए हमें 2048 को लिखा 2 की पावर 1। अब क्या बच रहा है? 960। क्या बच रहा है हमारे पास? 960। 960 को क्या लिखोगे आप? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू, देखिए हो गए सब ये और ये। क्लियर है? तो ये हुआ आपके पास 2 की पावर 6। अब हमें एचसीएफ निकालना है, रिमाइंडर हटा दिया, डिवाइड कर रहा है एचसीएफ।
तो HCF इक्वल टू होगा कॉमन फैक्टर 2 की पावर 6। ये इसका आंसर आ जाएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर 2 और उसके लीस्ट पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो गया आपके पास, ये 64 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 64। गॉट इट। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे सामने, वो आपको पहले देखना पड़ेगा एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट। सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में लानी है, क्या आ गया, सर्कुलर पाथ। ज्यादा हेडक खत्म, सीधे क्या निकालना, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या आ गया, सर्कुलर पाथ आ गया। तो क्या निकालेंगे दोस्तों, बताओ एलसीएम, राइट। तो सीधा इसका एलसीएम निकालना है, बिना क्वेश्चन पढ़े आंख बंद करके निकाल सकता हूं। सर्कुलर पाथ आ गया और 12 और 18 मिनट है, उसके बाद भली पढ़ लो, उसने लास्ट में पढ़ूंगा मैं, तो सीधे आप पूरा पढ़ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, यानी कि अगर वो सर्कुलर पाथ में एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, ये यहां से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके, ये किसका क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी फोल्डर से क्वेश्चन है। एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो वापस इनिशियल पॉइंट पे कब मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सर्कुलर पाथ में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकाल लीजिए एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। 2 का डिवाइड दीजिए 9, 3 का डिवाइड दीजिए 3 का डिवाइड दीजिए 1। गॉट इट। अब उसके आगे क्या आ रहा है आपके पास, इसके बाद आपको किसका है, 12 हो गया, 12 का निकालिए। 2 का डिवाइड दीजिए 6, 2 का डिवाइड दीजिए 3 का डिवाइड दीजिए 1। तो पहले 18 को तो लिख लीजिए आप 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। प्राइम फैक्टर्स में मैनेज कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में। 12 को आप लिख लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब एलसीएम क्या होता है जल्दी बताइए, एलसीएम होता है हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, राइट। तो 2 की पावर, इसमें हाईएस्ट पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 4 इंटू 9 36। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। गॉट इट। अरे बहुत इजी है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। आपके सामने नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अच्छे दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से गए, देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगा सकते हैं। चलिए करिए जल्दी से। तो चलिए आ गए हमारे सामने दो क्वेश्चन, पहला और दूसरा। हमें क्या करना है, या तो एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो काम बहुत इजी। सबसे पहला, आप तो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है और इतने बड़े क्वेश्चन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक चीज मार्क करूंगा। ये देखिए अ स्वीट सेलर, एनसीईआरटी फोल्डर से है, ये भी किससे है, एनसीईआरटी फोल्डर से है। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130। हा पानी आ गया। काजू बर्फी और बादाम बर्फी का नाम सुनते ही तो यूं समझिए मजा आ गया। मैं आपको पताशे खिलाने रहा था, लेकिन पताशे नहीं थे, वो ये सरप्राइज था। मैं बर्फी लेके आ गया आप लोगों के लिए। चलिए आज बर्फी खाइए, कल पताशे खिलाऊंगा। A sweet seller has 420 kaju barfis and 120 badam barfi. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. आ गया हमें जिसका इंतजार था। क्या क्वेश्चन में आ गया, सेम नंबर। और जब भी सेम नंबर आता है तब क्या निकालते हैं हम, बोलिए एचसीएफ, राइट, एग्जैक्टली राइट। आई वांट टू लिसन दैट थिंग अगेन एंड अगेन। प्लीज हमेशा जवाब देते रहिए। आपका ये जवाब देना मेरे लिए मोटिवेशन है, मुझे मोटिवेट करता है, मुझे इंस्पायर करता है नई नई चीजें आपके लिए लाने के लिए। एंड तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, कुछ भी बोले नहीं बोले, क्या आ गया हमारे पास, सेम नंबर आ गया। तो चलिए निकालिए जल्दी से। क्या निकालेंगे इसमें हम निकालेंगे एचसीएफ। इसमें हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 130 एंड क्या दे रखा है हमको, 130 एंड 420। गॉट इट। तो एचसीएफ निकाल लीजिए। चलिए एचसीएफ अगर वो यूक्लिड से बोलता है तो यूक्लिड से, इसने कुछ नहीं बोला इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। चलिए 130 को मैं फैक्टराइज करता हूं। 5 का डिवाइड दीजिए 2 टाइम 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड दीजिए 13 और 13 का डिवाइड दीजिए 1। इधर कितना है 420, 5 का डिवाइड दीजिए 8 4, 2 का डिवाइड दीजिए कितना टाइम 42, 2 का डिवाइड दीजिए 21 एंड 7 का डिवाइड दीजिए 3 एंड 3। गॉट इट। 420 में चेक कर लेते हैं, 420 में डिवाइड दीजिए 8 5 जा और 20 में 4।
फिर 2 का डिवाइड दीजिए 4 और 2, 42 में 2 का डिवाइड दीजिए 21, 21 में 7 का डिवाइड दीजिए 3 3। गॉट इट। चलिए क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख लूं। 130 इक्वल्स टू होगा आपके पास 5 इंटू 2 इंटू 13। गॉट इट। और 420 इक्वल्स टू क्या होगा 5 इंटू 2 की पावर 1 2 इंटू 7 इंटू 3, यही होगा। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1, जो कॉमन फैक्टर होती है उसकी लीस्ट पावर 10। तो उसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेप। एक स्टेप में कितनी बर्फीज प्लेस करनी चाहिए, उसको 10 बर्फी प्लेस करनी चाहिए, ताकि कि वो क्या हो जाए, एक एग्जैक्ट मिनिमम एरिया कवर करे। गॉट इट। आगे आंसर इसी में एनसीईआरटी का आपके क्वेश्चन हो रहे, मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है आर्मी कंटीजेंट वाला, उसमें भी आप देखिएगा सेम नंबर लिखा हुआ है, मतलब क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। हम उसको नहीं कर रहे, आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को। चलिए इधर आइए, अब इधर क्या बोला उसने, 3 अलार्म क्लॉक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे। उसने बोला, इसको नोट कीजिएगा, उसने क्या बोला, 3 अलार्म क्लॉक रिंग्स आफ्टर एवरी 2 मिनट 3 मिनट एंड 4 मिनट रेस्पेक्टिवली। एक अलार्म क्लॉक 2 मिनट पे रिंग कर रही है, एक अलार्म क्लॉक 3 मिनट पे रिंग कर रही है, और एक अलार्म क्लॉक कहाँ पे रिंग कर रही है, 4 मिनट पे रिंग कर रही है। तो ध्यान से देखिए, 2 मिनट 3 मिनट और 4 मिनट पे वो रिंग कर रही है। तो बताओ वो कितने टाइम बाद एक साथ रिंग करेगी, यानी कि तीनों अलार्म एक साथ बजनी चाहिए। जब भी बाद की बात करता है तो एलसीएम निकालते हैं, हमेशा पहले वाली बात करता है तो एचसीएम, और बाद की बात करता है तो एलसीएम। नहीं समझना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। किसका क्वेश्चन है, अलार्म का रिलेटेड क्वेश्चन है। अलार्म से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि वो तीनों कब बजेगी साथ में, एलसीएम निकालना है 2 3 4 का। 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 इज द आंसर। आपके एक नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है कि आफ्टर 12 मिनट ऑल अलार्म्स विल रिंग टुगेदर। सारी अलार्म एक साथ कब बजेगी, 12 मिनट के बाद। गॉट इट। तो चलिए ये हो गया हमारे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो अपकमिंग लेक्चर है उसमें हम 5 स्टार क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे कि कैसे हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 एंड सो ऑन, रूट वाले नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए, हर साल यहां से जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इंपॉर्टेंट, हर साल वहां से क्वेश्चन आता है। अभी के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी, बहुत ही एनर्जी के साथ और वापस नए कंसेप्ट के साथ। चलिए गुड नाइट, अलविदा कहते हैं, आज्ञा चाहता हूं आप सबसे। जय हिंद, जय भारत।